कौमी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज पर पहिया जैम हड़ताल। रियासत के मुतादिद शहरों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल, कारोबारी मराकज़ बंद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों से काफिले रावलाकोट पहुँच गए। लॉन्ग मार्च के शुरुका ने जगह जगह खड़ी रुकावटें हटा दी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। जॉइंट एक्शन कमेटी के सीनियर रहनुमा सरदार उमर नज़ीर ने मुज़ाकरात को फ्रॉड करार दे दिया। मार्च को आगे बढ़ाने का ऐलान। आटे की सब्सिडी की ऑफर के अलावा किसी दूसरे मुतालबे को हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। तमाम काफिले अब मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करें, उमर नज़ीर की हिदायत। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वज़ारत दाखिला के नुमाइंदों समेत अहम हुक्काम शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ भी ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बदकिस्मती से कुछ अनासिर ऐसी सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। पुरुमीद हूँ मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर जरदारी से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अरकान कानून साज असम्बली की मुलाकात। सदर मुमलिकत का आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने, मसाइल बातचीत के जरिए हल करने की हिदायत। पाकिस्तान का सियासतदान, पाकिस्तान के कायदीन, पाकिस्तान के सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर इतने बड़े मसले का हल निकालना या पार्लियामान में इतने बड़े मसले का हल निकलने का हमें इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं। बिलावल भुट्टो का सियासी जमातों को बातचीत का मशवरा। मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। सियासतदान हाथ नहीं मिलाएंगे तो मसले हल नहीं होंगे। जब बात करने के लिए ही तैयार नहीं होंगे तो पार्लियामान से मसले के हल निकलने की उम्मीद नहीं। गालम गलोच की सियासत के बजाय पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुई। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार से खिताब। वो असीरी में रह रहे हैं, सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और मुल्क के मामलात जो हैं वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं और कन्फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने तो अपनी अना को भी कुर्बान किया कि नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल का। मैं ब्रिज का काम करने की कोशिश करता रहा हूँ, मगर ब्रिज जब ही कामयाब होगा जब गाड़ियाँ चढ़ेंगी उस पर, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जब गाड़ियाँ उधर खड़ी रहें और उधर खड़ी रहें कि जी इस ब्रिज को हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, तो मैं फिर भी दावत देता रहूँगा। मुल्क की बका का मामला है और बातचीत ही मसाइल का हल है। बानी पीटीआई ने मुल्क की खातिर अपनी अना को पसे पुश रख दिया है। अगर कोई कह रहा है कि बातचीत की जाए तो उससे बात करें। कौम को जोड़े बगैर मईशत बेहतर नहीं होगी। सऊदी सरमायाकारी एक मुस्बत कदम है, मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। नए कर्ज प्रोग्राम और बजट पर IMF से मुज़ाकरात का आज से आगाज़ होगा। IMF मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। आइंदा वफाकी बजट और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मौशी टीम ने तमाम काम मुकम्मल कर लिया। IMF से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के लिए वर्किंग पेपर तैयार। IMF मिशन के 2 हफ्तों तक मौशी टीम के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। There are 3 very key reforms जिन पे हम काम कर रहे हैं। टैक्स टू GDP, the second thing is energy, उसमें मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ, and the third thing is SOE reforms and the privatization agenda। तो कल ये जो मीटिंग होगी इंशाल्लाह दोपहर में, we will go back to the various ministries and to say कि ये सब कुछ आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें और इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह आके लेके जाएंगे और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है वो। टैक्स नेट बढ़ाना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। तनख्वाहदार तबका टैक्स नेट में शामिल है। ताजिर बरादरी को भी टैक्स नेट में लाएंगे। जो ताजिर टैक्स नेट में के बाहर हैं वो खुद टैक्स नेट में आए। कहीं ना कहीं से टैक्स नेट का आगाज़ करना है। अगर शुरू नहीं करेंगे तो ख़त्म कैसे करेंगे। सहूलतें देंगे लेकिन ट्रैक से पीछे नहीं हटेंगे। IMF से तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब।
कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 8 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। सिनफी तवाज़ुन कायम करने के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील देने की तहरीक पेश की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इजहार तशक्कुर को तहरीक पर बहस भी एजेंडे में शामिल। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सदेबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। आइंदा 5 सालों में खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खालों को पक्का कर रहे हैं। दूसरे मरहले में सुबह भर में 7000 खालों को पक्का करेंगे। खालों को पक्का करने से टील पर भी वाफर पानी दस्तयाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गवर्नर फोबिया हो गया। अली अमीन गन्नापुर के सर पर गवर्नर छाया है तो क्या कर सकता हूँ। सूबाई हुकूमत के किसी काम में मुदाखलत नहीं करूँगा। कभी नहीं चाहूँगा कि सूबाई हुकूमत सियासी यतीम बने। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा मलबा मुझ पर मत डाले। पूरी कोशिश होगी कि गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा ना बने। गोमल यूनिवर्सिटी सियासी भर्तियों की वजह से बहरान का शिकार है। मेरी यूनिवर्सिटी के साथ जिसने खेला है उसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। कोशिश होगी सूबे का वकील बनकर विफाक से ज्यादा फंड्स लूं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत पाक अफगान बॉर्डर सूरत हाल पर जायजा इजलास। सरफराज बुगटी की बातचीत के जरिए तस्फिया तलब उमूर हल करने की हिदायत। फरीकैन से बातचीत के लिए आला सतह का वफ़द तश्कील दे दिया। वन डॉक्यूमेंट रजीम वफाकी हुकूमत का फैसला है। सूबे अमल दरामद के पाबंद है। कौमी फैसलों पर अमल दरामद आइनी जिम्मेदारी है। रियासत के रेट कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। बलोचिस्तान हुकूमत का आला सतह का वफ़द चमन बॉर्डर की सूरत हाल का जायजा लेने पहुंच गया। इसराइल की बर्बरियत ना रुक सकी। निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। दलमगाजी और अल जवायद कैंपों पर बमबारी में 10 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद, 35 जख्मी हो गए। गजा में शहदा की तादाद 35,000 से जायद। 78,755 अफराद जख्मी हैं। मशरकी रफा और जबालिया में हमास जंगजुओं के जवाबी वार हमला करके 9 सहूनी टैंक और फौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। मुतादिद इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में सैलाब और तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। 37 शहरी सैलाब की नज़र हो गए। 19 अफराद की लाशें बरामद, दीगर की तलाश अभी जारी। शदीद बारिश के बायस माउंट मारापी पर लैंडस्लाइडिंग। सुमात्रा का दरिया भी बिफरने लगा। कई देहात ज़ेरे आब, शहरी नकल मकानी करने पर मजबूर।